ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन या इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। हर सियासी जमात अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही हैं और कामयाबी के दावे भी कर रही हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने वोट बैंक को महफूज बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में तकरीबन 2 करोड़ मुसलमानों की फ़िक्र कहीं भी नज़र नहीं आती। जो पार्टियां सेकुलरिज्म का नारा लगाती हैं, उनका रवैया ये भी मुसलमानों के साथ मायूस कन है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ इन चंद हलकों में मुसलमानों को टिकट देती हैं जहां उनकी अक्सरियत है, जबकि मखलूत इलाकों में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये दोहरा मेयार इस बात की अक्कासी करता है कि मुसलमानों की सियासी ताकत को कमज़ोर करने की दानिस्ता कोशिशें हो रही हैं। हिंदुत्व तंजीमों का हमेशा से मकसद मुसलमानों को इक़्तिदार से दूर रखना रहा है, मगर हैरत की बात यह है कि सेकुलर जमातों का रवैया भी इस राह पर ही चल निकला है। ये पार्टियां मुसलमानों के हुकूक़ की बात करती हैं, मगर अमली तौर पर उन्हें कमज़ोर और मुंतशिर देखना चाहती हैं और उन्हें रखती हैं। ऐसे हालात में मुसलमानों के पास मजबूत क़यादत का होना निहायत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा क़यादत वाकई कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। औरंगाबाद का मंजरनामा एक अजीब तज़ाद पेश करता है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुस्लिम रहनुमा चाय की महफिलों में खुश गप्पियों और कहकहों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। एनसीपी, एमआईएम, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के तमाम रहनुमा आपस में हंसी मजाक करते हैं और कभी कभार किसी प्रोग्राम या तकरीब में मुखालिफ पार्टियों के रहनुमाओं के साथ स्टेज भी शेयर करते नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आता है, ये रहनुमा अलग अलग जमातों का अलग अलग पार्टियों का परचम और झंडा उठा लेते हैं और अपनी जीत व हार को तरजीह देते हैं, जबकि कौम के मफादात पसे पुश्त चले जाते हैं, उन्हें पसे पुश्त डाल दिया जाता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान यही रहनुमा अपनी जमातों से वफादारी का दम भरते नज़र आते हैं, लेकिन कौम के इज्तिमाई मफादात के लिए यकजा नहीं हो पाते। नतीजतन मुख्तलिफ जमातों में बट कर वोट तकसीम हो जाते हैं और जब शिकस्त का सामना होता है तो यही रहनुमा दोबारा एक मेज़ पर इकट्ठे होकर नई हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अगर ये रहनुमा अपनी ज़ाती और जमाती मफादात से बालातर होकर कौम के वसी तर मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाएं तो अवाम उनकी क़यादत को क़द्र की निगाह से देखेंगे और उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से अपने सरों पर भी बिठाएंगे। इत्तिहाद की राह में, इत्तिहाद के रास्ते में आखिर रुकावट कौन है? ये सवाल अहम है। क्या मुस्लिम रहनुमा सिर्फ कौम के वोट तकसीम करने के लिए सरगर्म है? क्या वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर कौम को सौदा कर रहे हैं? अगर कौम एक हो चुकी है तो ये रहनुमा आपस में क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकते? इलेक्शन के दौरान इख्तिलाफात का शोर मचाने वाली यही रहनुमा बाद में भाइयों की तरह गले मिलते हैं, मगर इलेक्शन के दौरान कौम में इंतशार फैलाने में कोई क्यों कसर बाकी नहीं छोड़ते? मुस्लिम क़यादत अपने अंदाज़, अपना तरीक़ा बदलें। कौम के मसाइल का हल सिर्फ इत्तिहाद में है। जिस तरह ये रहनुमा चाय की महफिलों में या किसी इवेंट में हंसते मुस्कुराते गले मिलते नज़र आते हैं, इसी तरह कौम के मसाइल पर भी संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अगर गैर मुस्लिम कौमें जिनके दिलों में ईमान नहीं अपने मफादात के लिए मुत्तहिद हो सकती हैं, तो हम जो ईमान वाले हैं क्यों नहीं हो सकते? ये वक्त ज़ाती मफादात के पीछे भागने का नहीं, बल्कि कौम के लिए क़ुरबानी देने का वक्त है। मुस्लिम रहनुमाओं को समझना होगा कि कौम के मुस्तक़बिल का दारोमदार उनके फ़ैसलों पर है। अगर ये अपने इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो कौम की सियासी और समाजी मसाइल का हल निकाला जा सकता है। अल्लाह की मदद भी उसी वक्त हासिल होगी जब हम खुद अपनी हालत बदलने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इसी तरह हमारे नौजवान और पार्टी कारकुनान से भी अपील है कि सब्र से काम लें, आपस में बेजा भिड़ने और मुंतशिर होने से बचें, और साफ़ अल्फाजों में कहूँ तो ये कि अनभक्ति से गुरेज करें और कौम की हमदर्दी का पैमाना बनाकर किसी भी लीडर को सपोर्ट करें और ताउन करें। जज्बाती तकरीरों और उसकी टांग खींचने से हमारी कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, और ना आज तक कि हमारी कौम का कोई इस तरह का कोई फ़ायदा हुआ है। हमारे सियासी जलसों में भी मुद्दा ये होना चाहिए कि तुम अपना काम बताओ, अपना मिशन बताओ, अपना मैनिफेस्टो बताओ और ये बताओ कि तुम क्या काम करने वाले हो।
اس کا سنا کر وقتی طور پر نعرہ سے نہ ابھی تک کہ کسی کا کوئی کام ہوا ہے اور نہ آگے چل کے اور مستقبل میں کوئی کام ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کے بارے میں یہ کہنا، اس کو غدار کہنا، اس کو وفادار کہنا، اس طرح کے نعروں سے، القابوں سے ہمیں محفوظ ہونا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہیں، اس سے نہ کسی کو اب تک کے کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ مستقبل میں کبھی ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں متحد ہونا ہے، اور جو بھی ہمارے یہاں سیاسی جلسے ہوں، کسی بھی پارٹی کا ہو، قوم کا اور بیٹھنے والے بلکہ عوام کا، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا کام کرا کر دیں گے، یا ہماری قوم کا آپ کے ذریعے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیے۔ اس کی بات نہ کریں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی کوئی حاصل ہے۔ اس لیے خیر، کہا سنا معاف کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔